हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि वहाँ पर वो ओल्ड मैन कह रहा था कि मुझे बहुत ही अजीब मुझे यहाँ पर फीलिंग हो रही। उसके बाद हमें यहाँ पर रोन का सीन दिखाया जा रहा होता है, जो एक टेम्पल में एक नन बन चुकी होती है। शायद उसकी वहाँ पर याददाश्त को मिटा दिया होता है। उससे कह दिया कि तुम यहाँ पर एक नन हो, सिर्फ तुम गॉड की यहाँ पर वाइफ हो। लेकिन उसे कुछ मेमोरी याद आ रही होती है कि आखिरकार मैं यहाँ पर कौन हूँ। लेकिन मुझे सब कुछ मेमोरी किस किस तरह की मुझे यहाँ पर याद आ रही है। तभी पीछे से उसका जो होने वाला हस्बैंड होता है वहाँ पर आता है। आने के बाद वो कह रहा होता है कि अगर तुम्हें कुछ भी यहाँ पर याद नहीं है तो तुम्हारे इन दोनों बिग ब्रदर को तुम्हें यहाँ पर याद खिलाने दोगे। आखिरकार तुम यहाँ पर हो कौन, और तुम बोल रहे अकेला यहाँ पर फील कर रहे हो ना, तो अकेलापन को तुम दूर करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। तभी रोनो उन दोनों से कह रहे तुम क्या फालतू बकवास यहाँ पर कर रहे हो, मैं गॉड की यहाँ पर वाइफ हूँ, तुम मेरे साथ बिल्कुल ऐसा यहाँ पर नहीं कर सकते, बिल्कुल अभी मैं यहाँ पर प्योर हूँ। तभी वो बंदा उसके पास जाती हुई कह रहा तुम प्योर, तुम कैसे भी प्योर यहाँ पर बिल्कुल नहीं हो, तुम पहले से जो वहाँ पर वो बंदा था उसके साथ यहाँ पर सो चुके, तुम बिल्कुल कैसे भी यहाँ पर प्योर नहीं हो। जरा हमें यहाँ थोड़े तुम्हारे साथ यहाँ पर मजे तो उठाने दो, तभी तो हमें यहाँ पर मजा आएगा। और वो मुझे हटने के लिए वहाँ पर कह दी थी। तभी वो बंदा पीछे वहाँ पर देख रहा होता है, वो कह रहा सब कुछ यहाँ पर क्या हो रहा है। दूसरा वाला बंदा कहता है आखिरकार यहाँ पर एक टेम्पल है, हमें सब कुछ बाहर जाके यहाँ पर करना चाहिए। लेकिन वो बंदा कह रहा होता है गॉड और भू यहाँ पर गोश्त जैसे कुछ भी यहाँ पर चीज़ें नहीं होती, चलो आ जाओ तुम भी मेरे साथ यहाँ पर लुत्फ उठाओ, चलो हम इसके यहाँ पर मजे लेते हैं। तभी वहाँ पर बीचिंग आ चुका होता है और वो कह रहा तुम्हारा बहुत ही यहाँ पर ज़्यादा हो चुका, चुपचाप यहाँ पर रुक क्यों नहीं जाते। दूसरा वाला बंदा कहता है आखिरकार क्या तुम बीचेन हो क्या, तुम आखिरकार उस जगह से बच के यहाँ पर कैसे आए। लेकिन बीचिंग अपनी वहाँ पर पावर अपनी एक टेक्निक का यूज़ करते हुए जो दोनों वहाँ पर लोग होते हैं उन्हें वहाँ पर सबक सिखाता है, या फिर उन्हें वहाँ पर जान से मार देता है, या फिर वो वहाँ पर बेहोश हो जाते हैं। अब वहाँ पर रोन पूछ रहे थे अब तुम यहाँ पर कौन हो। तभी बीचिंग उसके पास आने के बाद कहता है कि मैं तुम्हारा यहाँ पर रियल हस्बैंड हूँ। और वहाँ पर रोन कहती क्या मेरा यहाँ पर रियल हस्बैंड। बीचिंग समझ चुका होता है कि अब इसकी याददाश्त में कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम है, तो पहले से मैं यहाँ पर सुलझा देता हूँ, बाद में सब कुछ मैं यहाँ पर ठीक कर दूंगा ताकि इसकी जो यहाँ पर यादें वो बिल्कुल सही सलामत यहाँ पर हो जाए। अभी मुझे इसे यहाँ से लेके जाने की ज़रूरत है, तो पहले मैं इसे यहाँ पर एक सही सलामत जगह में यहाँ पर लेके जाता हूँ। हमें टैंक फिल्म का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पर वो वही जो डेमन किंग होता है वो वहाँ पर आया होता है। आने के बाद वो वहाँ पर तबाही मचा रहा होता है। एंड जो गर्ल डेमन क्यों ने वहाँ रोकने की कोशिश करती है एंड दूसरे सैनिक भी रोकने की वहाँ पर कोशिश कर रहे होते हैं। पीछे से वहाँ पर वो ओल्ड मैन आया होता है और जो वहाँ पर जो टैंक फेम लिखा होता है ओल्ड मैन समझ चुका होता है कि सब कुछ तुमने जानबूझकर यहाँ पर किया ना, चुपचाप इसे यहाँ पर रोको नहीं तुम्हारे लिए बहुत ही यहाँ पर बुरा होगा। बीचेंग भी वहाँ पर अपनी एंट्री मार चुका होता है कि रुको सब कुछ हम खुद यहाँ पर संभाल लेंगे। अब जब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ तो तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो उसका ब्रदर होता है वो अपने फादर को कहता है कि फाइनली हम यहाँ पर आ चुके हैं फादर, और इसे यहाँ पर जो बीचेंग ने यहाँ पर बचा है। बीचेंग कह रहा होता है रुको मैं अपने साथ कुछ चीज़ों को भी यहाँ पर लेके आया हूँ, क्या तुम इन्हें यहाँ पर पहचानते हो। जैसे वो थैले को खोलता है उनके अंदर दोनों बंदे वहाँ पर निकलते एंड उनके फादर बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं कि तुम्हारी हिम्मत यहाँ पर कैसी हुई है कि मेरे बेटे को तुम इतनी चोट यहाँ पर पहुँचा सको। तभी ओल्ड मैन कह रहा होता है बच्चे ये तुम्हारे मामले कोई भी चीज़ नहीं, और वैसे भी तुम इस जगह के बिल्कुल यहाँ पर बंदे नहीं हो, तो टांग बिल्कुल यहाँ पर मत अड़ाओ। लेकिन वहाँ पर की कह रहा होता है कि तुम उससे क्या बातचीत कर रहे हो, उसे यहाँ पर सबक सिखाना होगा। आप अपने बहुत ही बड़े सेंडे को निकाल लेता है कि हमारे पास तो डेमन किंग भी यहाँ पर हमारे कंट्रोल में। बीचिंग कह रहा होता है फालतू बकवास मत करो, और जितने भी तुम यहाँ पर हो सारे सारे एक ही साथ मेरे आंखों पर यहाँ पर अटैक करो। वो अटैक करने के लिए आ चुके होते और कितनी जरूरत देखते हैं तो आखिरकार तुम्हारे अंदर यहाँ पर कितने ज़्यादा यहाँ पर पावर है। बीचिंग अब यहाँ पर अपने डेमन पावर को भी यहाँ पर यूज़ कर सकता है। उसने एक ही अटैक में जो वहाँ पर जो साइंटिफिक आया होता है उसको वहाँ पर टुकड़े टुकड़े वहाँ पर कर दिए होते हैं। और वो वहाँ पर ओल्ड मैन समझ चुका होता है कि इसने डेमन पावर को कल्टिवेशन यहाँ पर कर चुका है। वो कहता है हाँ ये डेमन हूँ, लेकिन जो तुमने ये यहाँ पर मुझसे वर्ड कहा है ना ये मुझे बिल्कुल यहाँ पर अच्छा नहीं लगता, तो मुझे बहुत ही नफरत है इस यहाँ पर वर्ड से। भले बेशक मैंने डेमन कल्टिवेशन टेक्निक को यहाँ पर आजमा लिया है और मैं डेमन भी यहाँ पर बन चुका हूँ। ओल्ड मैन वहाँ पर उस जी फैमिली से कह रहा चुपचाप तुम यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो बिल्कुल तुम यहाँ पर बच नहीं सकते। वो बंदा कह रहा है हम बिल्कुल भाग के यहाँ पर नहीं जा सकते, हमारे पास कोई भी यहाँ पर दूसरा रास्ता नहीं है। और वहाँ पर वहाँ पर बीचेंग से कह रहा देखो मेरी बात सुनो, अगर तुमने हमें यहाँ पर मार दिया जो हेवन है तुमसे वो यहाँ पर बदला लेने के लिए यहाँ पर जरूर आएगा। बीचेंग कह रहा है
जब तुम्हें ये बात की बिल्कुल याद नहीं है, जब तुम यहाँ पर जो रोन है उसकी याददाश्त को यहाँ पर मिटा रहे थे, वाटर वाटर का यहाँ पर यूज़ करते, उसका जरिए मुझे यहाँ पर इलाज दो, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ पर मार दूंगा। और वहाँ पर ओल्ड मैन कह रहा था इसका इसका यहाँ पर कोई भी इलाज नहीं है। बीचे कह रहा झूठ बिल्कुल यहाँ पर मत बोलो, कोई ना कोई तो इलाज यहाँ पर ज़रूर होगा। वो कह रहा सिर्फ इसका यहाँ पर एक ही इलाज है, यहाँ पर याओची यहाँ पर वाटर होता है जो अभी यहाँ पर बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो तुम्हें दूसरी जगह यहाँ पर मिल सकता है, उसके जरिए इसको यहाँ पर मेमोरी यहाँ पर वापस आ सकती है। बीजिंग उसे वहाँ पर मार चुका होता है और वो कहता है याओची ये मुझे कुन में यहाँ पर मिल सकता है, तो मुझे वहाँ पर जाना होगा और मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। तभी वो पीछे मुड़ के देखता है दोनों डीमन एंड ड्यूमन क्वीन वहाँ पर होती है। बीजिंग कहता है तुम्हें सिर्फ यहाँ पर बचे हो तो क्या हुआ, वो बिल्कुल अब उसके वहाँ पर कंट्रोल में नहीं, तो क्या तुम उसे यहाँ अभी भी बचाना यहाँ पर चाहती हो। डीमन क्वीन वहाँ पर क्या होती है, हाँ उसे मैं बचाना चाहती हूँ और जियांग ने मैं रह के सभी लोगों को मैं यहाँ पर सुरक्षित रखूंगी, तो क्या तुम उसे यहाँ पर जिंदा जाने दे सकते हो। बीजिंग कहता है हाँ मैं उम्मीद तो ऐसे ही करता हूँ, अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो मैं बाद में नहीं छोड़ूंगा। तभी वहाँ पर जहाँ क्यों आ जाता है, आने के बाद बीचेंग उसे कह रहा तुम आखिरकार यहाँ पर इस टाइम पे कर क्या रहे हो। और वहाँ पर जहाँ क्यों बीचेंग से कह रहा होता है जो गवर्नर है उसने अभी यहाँ पर ऊपर से ऑर्डर किया कि तुम्हें अभी आगे भी जाके उससे वहाँ पर बातचीत करने होगी, ऊपर से यहाँ पर ऑर्डर है, तुम्हें जल्दी वहाँ पर जाना होगा। उसके बाद से कुछ और यहाँ पर प्रॉब्लम है जो भी हमें यहाँ पर जल्दी सॉल्व करनी होगी, लेकिन सबसे पहले हमें गवर्नर के पास वहाँ पर जाना होगा और वही हमें आगे का यहाँ सब कुछ यहाँ पर काम बताएगा। तभी टैंक फैमिली का जो हेड होता है वहाँ पर क्या होता है तुम बेशक यहाँ पर जा सकते हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें यहाँ पर मेरी बेटी से शादी करनी होगी। जहाँ के साथ शादी करनी होगी मतलब और कि मैं तुम्हें सब कुछ बाद में समझा दूंगा। बीचे कह रहा होता है मैं अपनी बात से बिल्कुल यहाँ पर नहीं मुकरता और बेशक मैं शादी करके यहाँ पर जाऊँगा और वो यहाँ पर बीच में दिक्कत भी यहाँ पर बन सकती है। ओल्ड मैन कह रहा था ठीक है, तो फाइनली मेरी बेटी यहाँ पर बिल्कुल बिना नाम के बिल्कुल अपनी ज़िंदगी यहाँ पर नहीं जिएगी। हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पर शादी का वहाँ पर माहौल चल रहा होता है और वो लोग वहाँ पर वो लड़की वहाँ पर शादी के लिए तैयार हो चुकी होती है। वो वहाँ पर कह रहे थे सबसे पहले एक दूसरे को यहाँ पर झुको, टेम्पल मतलब गॉड के सामने यहाँ पर झुको और दोनों को एक दूसरे को यहाँ पर रिस्पेक्ट दो, दोनों एक दूसरे की यहाँ पर बातें करो। तभी वहाँ पर रोन सोच रही होती है देखो मेरे दिल में पहले से कोई यहाँ पर और बंदा है, लेकिन उसकी मुझे ठीक से याद बिल्कुल यहाँ पर नहीं आ रही और मैं तुमसे नहीं करना चाहती। बीचे कह रहे थे हाँ मैं ये बात जानता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे ऊपर यहाँ पर भरोसा करना चाहिए, तुम्हें जब सब कुछ याद आ जाएगा तुम बहुत ही यहाँ पर खुश होगी। ऐसा कहने के बाद उनका मैरिज वहाँ पर कंप्लीट हो चुका होता है, हमें सीन दिखाया जा रहा होता है। तभी जो झांग होता है वहाँ पर कह रहा होता है चलो अब हमें यहाँ पर जो गवर्नर के पास यहाँ पर जाना उसके लिए हमें यहाँ पर रवाना होना होगा, और वहाँ से जाने लग जाती है। वो बहुत सारे रास्ते में बातें वहाँ पर कर रहे होते हैं, लेकिन बीचेंग उससे पूछ रहा होता है मैंने यहाँ पर ये सुना है कि जो यहाँ पर गवर्नर है उनकी तबीयत हाल फिलहाल में बहुत ही यहाँ पर ख़राब होती है, क्या वो सही सलामत यहाँ पर हो गई या फिर पहले से भी बहुत ही यहाँ पर ख़राब हो गई। झांग उससे वहाँ पर कह रहा होता है ये तो मुझे यहाँ पर नहीं मालूम, लेकिन अंदर के सोच से यहाँ पर मालूम चला है कि वो कुछ टाइम पहले बहुत ही यहाँ पर बीमार थे और उन्होंने ये यहाँ पर ऑर्डर जारी किया है कि तुम्हें उससे मिलने के लिए यहाँ पर जल्दी जल्दी यहाँ पर आना होगा, उसके बाद हम दूसरे काम के लिए यहाँ पर रवाना होंगे और हमारे पास बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। बीचिंग लेकिन उससे बात कर रहा था, लेकिन गवर्नर तो डायरेक्ट मुझसे भी यहाँ पर बातचीत कर सकते थे और उन्होंने मुझे कुछ सिटी में यहाँ पर जाने से यहाँ पर बैन क्यों कर दिया, क्या उन्हें कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम हुई है क्या। वो बंदा कह रहा होता है कि झांग कि ऐसा लगता है उन्हें तुम्हारे कारनामों के बारे में पहले यहाँ पर मालूम चल चुका होगा, इसलिए उन्होंने उन सिटी में जाने से तुम्हें अभी यहाँ पर कुछ टाइम के लिए यहाँ पर रोक दिया गया। ओहो ठीक है, बाद में यहाँ पर समझ चुका हूँ, लेकिन जो यहाँ पर जिस फैमिली ने जो यहाँ पर जियांग को यहाँ पर उठाया है उसके बाद भी यहाँ पर जाना होगा और वो ज़बरदस्ती यहाँ पर मैरिज करना चाहते और उसकी फैमिली में जो यहाँ पर उसकी मोम थी शायद वो यहाँ उसने बिजनेस में बहुत बड़ा यहाँ पर लॉस हो गया, इसलिए उसने जान खुद की यहाँ पर जान दे दी। शायद उसके बारे में यहाँ पर हमें और पता लगाना होगा, तो हाँ इसके बारे में यहाँ तुम्हें और यहाँ पर पता लगाना होगा। हमें सीन दिखाया जा रहा था वांग फैमिली का जहाँ पर जूहू जो उसकी वहाँ पर वाइफ होती उसके वो घर पे आ चुका होता है। बीचिंग वहाँ पर कार से उतरने के बाद सोचने लग जाता है कि अब मेरे पीछे बहुत सारी यहाँ पर लड़कियाँ पड़ चुकी और वहाँ पर जाके मैंने एक और मैरिज वहाँ पर कर ली, तो सबसे पहले मुझे सब कुछ यहाँ पर क्लियर करना होगा एंड मुझे जूहू को सब कुछ यहाँ पर बताना होगा। शायद वो इस बात से बिल्कुल यहाँ पर एग्री हो जाए और वहाँ पर दरवाजे पे आवाज़ लगाता है, दरवाजे को खोलते कि तुम यहाँ पर कौन हो, और जैसे देखते कि बीचंग और मैं डार्लिंग में यहाँ पर वापस आ चुका हूँ, क्या मेरा तुम वेट यहाँ पर नहीं कर रही थी क्या। वो बहुत ही खुश हो जाती है, जाके उसके गले लग जाती कि मैंने इन कुछ दिनों में तुम्हें बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर मिस किया है। चलो अभी के भी मेरे कमरे में यहाँ पर चलो, और रूम में जाने के बाद उसे वो बेड पे लेटा चुकी होती है और वो कहती है आज मैं यहाँ पर लीड करने वाली हूँ, तुम कुछ भी यहाँ पर नहीं करने वाला हो। बीचेंग उससे कह रहा होता है लेकिन रुको मैं तुमसे कुछ यहाँ पर बातचीत करना चाहता हूँ, पहले मेरी यहाँ पर बातचीत तो सुन लो। तभी जूहू उससे कहती ये मुझसे बिल्कुल यहाँ पर मत कहना कि तुम्हारा यहाँ पर
किसी और लड़की के साथ यहाँ पर अफेयर चल रहा है। बीचिंग सोचने लग जाता है क्या लेडीज़ हमेशा इतना दूर का यहाँ पर सोचते हैं कि हम मजाक उड़ा रहे थे कि रुको रुको मैं तो सिर्फ यहाँ पर मजाक कर रही थी। पहले मैं तुम्हारे ऊपर बहुत ही यहाँ पर शक किया करती लेकिन मैं बिल्कुल अब शक करना मैं यहाँ पर छोड़ चुकी हूँ। चलो जिस काम को मैं यहाँ पर शुरू कर रहे थे चलो यहाँ पर फिनिश भी यहाँ पर कर देते हैं। तभी अचानक जो यहाँ पर बीचिंग होता है उसके बॉडी में से बहुत सारी वहाँ पर एनर्जी निकलती है। एनर्जी के प्रभाव से वहाँ पर जो भी पीछे जाके वहाँ पर गिरती है और उसके अंदर से बहुत सारी एनर्जी निकलती है। डीमन एनर्जी यहाँ पर होती है और बीचिंग सोचने लग जाता है मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर अचानक मेरे बॉडी से इतनी सारी यहाँ पर एनर्जी यहाँ पर निकल जाएगी। सबसे पहले मुझे कंट्रोल करने की यहाँ पर ज़रूरत होगी। जब मैंने यहाँ पर रोन के साथ डबल कल्टिवेशन यहाँ पर किया था तो कुछ टाइम के लिए मुझे बहुत सारी यहाँ पर पावर मिल रही थी और ये डीमन पावर उस टाइम बिल्कुल यहाँ पर मेरे पास नहीं थी। लेकिन तब भी मुझे बहुत ही अलग तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर महसूस हुई थी। अगर फिर से मुझे अलग उसी तरह की यहाँ पर एनर्जी चाहिए तो उसके साथ फिर से मुझे यहाँ पर डबल कल्टिवेशन मुझे यहाँ पर करना होगा। और लेकिन अभी वो मुझे बिल्कुल यहाँ पर नहीं जानती है। अच्छा हुआ गोल्डन सिगरेट ने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया नहीं तो डीमन पावर को वापस यहाँ पर दबाने में बहुत ही टाइम यहाँ पर लग जाता। तभी वो वहाँ पर पूछ रहे थे कि बीचिंग तुम क्या बिल्कुल यहाँ पर ठीक तो हो ना। तो कह रहा था बिल्कुल मैं यहाँ पर ठीक हूँ बिल्कुल चिंता करने की कोई भी यहाँ पर जरूरत नहीं है। और वहाँ पर जूहू कह रही थी कि मैं तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पर घबरा चुकी थी लेकिन अगर तुम्हारी अभी यहाँ पर तबीयत खराब है तो ठीक है मुझे ये करने की कोई भी यहाँ पर जरूरत नहीं। मुझे तुम्हारी तबीयत के बारे में बहुत यहाँ पर चिंता है। बीचिंग कह रहा था ठीक है समझ नहीं ले थैंक यू सो मच। अगर तुम अभी ये यहाँ पर नहीं कर सकते तो मैं तुम्हें करने के लिए बिल्कुल यहाँ पर फोर्स भी यहाँ पर मैं नहीं करूँगी। बीचिंग कह रहा होता है बहुत ही कह रहा था क्या तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि मैं अभी यहाँ पर वो सब कुछ करने की यहाँ पर मैं हर कमी यहाँ पर मेरी इच्छा नहीं और ये मैं यहाँ पर कर नहीं सकता। क्या मैं तुम्हें बताऊँ मैं यहाँ पर क्या क्या कर सकता हूँ। और वो यहाँ पर कहती थी कि अगर तुम वाकई में करना चाहो तो कर सकते हो। जरा मैं भी देखती हूँ तुम्हारे अंदर वाकई में कितनी यहाँ पर बाहर दरवाजे भी कोई नॉक कर रहा होता है कि कजन चुपचाप बाहर यहाँ पर क्यों नहीं तुम अंदर वहाँ पर क्या कर रहे हो। तो लेकिन वो कह रहा था उसे यहाँ पर इग्नोर करो। चलो आज रात को यहाँ पर बताती हूँ कि मैं यहाँ पर क्या क्या कर सकता हूँ। अब पता नहीं वो वहाँ पर रात को तो अभी सुबह का सीन दिखाया जा रहा होता है लेकिन वो अंदर आने के बाद की थी कजन सिस्टर मेरी यहाँ पर बात सुनो ये मेरी मौसी का अब तुम यहाँ पर दामाद हो लेकिन मेरी बात सुनो अब मुझे यहाँ पर प्यास लग रही तो जाके एक गिलास मेरे लिए वाटर यहाँ पर लेके आओ। ये बहुत यहाँ पर प्यासी है लड़की। चेंग कह रहा था लेकिन क्या तुम्हारे पास हाथ पैर बिल्कुल यहाँ पर नहीं है जो मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर वाटर लेके आऊँ। और वो वहाँ पर गुस्से से करती क्या तुम मुझे यहाँ पर अपंग कह रहे हो तुम्हारे ऐसा कहने की यहाँ पर हिम्मत कैसे मैं आंटी से कह गए अभी तुम्हें कुछ टाइम पहले यहाँ पर डिवोर्स दिवा लेकिन तुम सिर्फ यहाँ पर एक कचरे के यहाँ पर टूट तुम सिर्फ यहाँ पर एक रेस हो। अगर और बीचिंग कह रहा था मैं तुम्हें दो रास्ते यहाँ पर दे दूँ या तो तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ या फिर मैं तुम्हें धक्के मार के यहाँ से निकल दूंगा। और वैसे भी मैं लड़कियों के मारने में एक बार भी यहाँ पर नहीं सोचता भले तुम यहाँ पर लड़की हो लेकिन मैं तुम्हें भी यहाँ पर मारूंगा। और वो कहती क्या वाकई में तुम्हारे अंदर यहाँ पर इतनी ही हिम्मत है ट्रेस कि तुम मुझे यहाँ पर हाथ भी लगा सको जरा हाथ तो लगा के यहाँ पर बताओ। उसके बाद वो कह रहा होता है लो मैंने पकड़ लिया अब तुम मेरी बातों यहाँ पर मारने वाली नहीं हो। वो कहती मुझे यहाँ पर जाने दो लेकिन बीचिंग वहाँ पर दरवाजे पर वहाँ पर फेंक दे और बाहर में जाओ अगली बार यहाँ पर बिल्कुल दिख मत जाना। वो कि तुम यहाँ पर ट्रेस हो और मैं तुम्हें सब कुछ तो यहाँ पर जरूर सिखाऊंगी। और वो तभी अंदर आता है आने के बाद वो वहाँ पर बीचिंग तक तुम बिल्कुल यहाँ पर ठीक हो ना। बीचिंग अपनी वाइफ से कह रहा होता है क्या वो जब देखो जब मुझे यहाँ पर ट्रस्ट कहती रही है कि बिल्कुल यहाँ पर सही बात है तो मेरी बात से एग्री यहाँ पर करते हो ना कि नहीं नहीं बिल्कुल गलत बात है। और तभी वहाँ पर जंग भी आया होता है वो कह रहा होता है जो यहाँ पर मैडम के रिगार्डिंग जितने भी यहाँ पर जो डिटेल्स थी वो मैं यहाँ पर लेके आ चुका हूँ। तभी वहाँ पर क्या ठीक है ऊपर जाके मैं यहाँ पर इसके बारे में बातचीत करेंगे। और वो वहाँ पर जूहू से कह रहा था अभी कुछ दिन बाद मैं यहाँ पर वापस जाऊँगा तो अपना यहाँ पर ख्याल रखना हूँ। वहाँ पर सोच रही थी क्या बीचिंग मुझसे बहुत ही यहाँ पर गुस्सा है पता नहीं इतना यहाँ पर गुस्सा है या फिर यहाँ पर नहीं है। और ऊपर जाने के बाद कह रहा था ठीक है मुझे सारी बातें बहुत ही यहाँ पर शॉर्ट में बताओ। और वो वहाँ पर कह रहा था कुछ टाइम पहले मतलब 2 साल पहले की बात है जब उन्होंने एक बहुत ही अच्छी कंपनी को यहाँ पर शुरू किया था लेकिन उसमें यहाँ पर लॉस होने के बाद लोगों ने भी यहाँ पर तिरास का यहाँ पर शुरू कर दिया और एक बिल्डिंग जाकर उसने यहाँ पर छलांग लगा दी। उसी टाइम वो यहाँ पर मर चुकी और लाइव भी तभी बहुत ही यहाँ पर अकेले के लिए यहाँ पर फिल्म मतलब वो फैमिली बहुत ही बेकार यहाँ पर हो चुकी और लोगों ने बहुत ही परेशान यहाँ पर करते हैं लेकिन उन्हें किसी को भी मैं जिंदा यहाँ पर नहीं छोड़ूंगा। जाओ क्यों तुम्हें तो खासकर मैं जिंदा बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तभी वहाँ पर होता है आर्मी जनरल बिल्कुल यहाँ पर कूल डाउन थोड़ा यहाँ पर हो जाओ। वो कूल डाउन होने के बाद कहता है मैं वहाँ पर जाने के बाद इन सभी
सभी लोगों को यहाँ पर मैं सबक तो सिखाने वाला हूँ, किसी को भी बिल्कुल मैं यहाँ पर नहीं छोड़ने वाला। 3 दिन बाद का हिंजो का सेट सीन दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पर वो एक मैप को देख रहा होता है और वो कह रहा होता है वैसे यहाँ पर ये मैप में जो मिल गया तो मुझे मेरे लिए बहुत ही यहाँ पर आसान हुआ। हिंजो के अंदर जो यहाँ पर क्विन है वो भी वो उधर के अंदर ही यहाँ पर आता है और वहाँ पर जाने के बाद उस वाटर को मैं यहाँ पर ढूंढ सकता हूँ। तभी जांग दरवाजे पे आवाज़ लगा तो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात है। जियान लाइन है ना, उस वहाँ पर उस जो उसकी जो प्रॉपर्टी थी, जो तुम्हारे मॉम की प्रॉपर्टी थी, वो पूरी की पूरी यहाँ पर काबू में हो रखी। अब उसकी यहाँ पर नीलामी होने वाली है और ख़ासकर एक बहुत ही अच्छी यहाँ पर पेंटिंग है, उसकी भी यहाँ पर नीलामी होने वाली है। तो क्या अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, क्योंकि वो पेंटिंग जब तुम्हारी मॉम लास्ट बार मरी थी उस टाइम उन्होंने यहाँ पर बनाई थी, उस टाइम उन्होंने यहाँ पर खरीदी थी। तो इसके बारे में तुम अब यहाँ पर क्या सोचती हो, क्या हमें वहाँ पर जाना चाहिए नीलामी में भाग लेने के लिए? तो चलो फिर यहाँ से हम चलते हैं, यहाँ पर अपना टाइम को वेस्ट यहाँ पर क्यों करे। वो कह रहा जरा वहाँ पर जाके जो लेनी हुआ नहीं, जरा वहाँ पर जाके उस बिल्डिंग को यहाँ पर एक बार नज़र तो यहाँ पर डाल लेते हैं। मैंने इतने टाइम से कोई भी नज़र मैंने यहाँ पर नहीं डाली, उस जगह पे वो आ चुका होता है। 2 गार्ड रोकते हैं और वह कह रहे थे आज ये नीलामी यहाँ पर होने वाली, तो कोई भी नॉर्मल पर्सन यहाँ पर बिल्कुल नहीं आ सकता। अगर तुम्हारे पास कोई भी इन्वाइट कार्ड नहीं तो तुम यहाँ पे वापस आती बात यहाँ पे वापस चले जाओ। बीच वहाँ पर कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर जो यहाँ पर जाओ क्यों से यहाँ पर मारने के लिए आया हूँ, तो मुझे इन्वाइट की यहाँ पर क्या ज़रूरत है। और वहाँ पर जो उसका बॉडी गार्ड होता है वहाँ पर एक पंच मारता है और वो सारे दूर जाके वहाँ पर गिरने लग जाते हैं। पब्लिक वहाँ पर बात कर रही थी कि यहाँ पर लीन युआन वहाँ पर बिल्डिंग है और यहाँ पर इतनी तबाही यहाँ पर कौन मचा सकता है। और जाओ के पीछे 4,000 बड़ी बड़ी यहाँ पर फैमिलियाँ हैं, तो ये उससे पंगा लेने वाला बंदा आखिरकार यहाँ पर कौन हो सकता है। तभी एक और लेडी आई होती है और वो कहती है ये बंदा ये मेरा यहाँ पर फ्रेंड है और ये यहाँ पर झाओ क्योंकि यहाँ पर भतीजी है, इसका नाम यहाँ पर झाओ चैन होता है। और वो कह रही थी हाँ ये मिसे मेरा यहाँ पर फ्रेंड होता है। फ्रेंड बीच में भी हैरान होता है। तभी वो कह रही थी कि हाँ चलो ठीक है, मैं तुम यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम मेरे मेल पार्टनर बन गए यहाँ पर नीलामी हाउस में यहाँ पर चलो, ताकि तुम्हें भी कोई भी यहाँ पर दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। बीचिंग वहाँ पर कह रहा होता है तुम मुझे यहाँ पर अपना मेल पार्टनर यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन सबसे पहली बात मुझे तुम्हें कोई भी यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं है और ना मैं यहाँ पर बनना चाहता हूँ। पहली बात तो मुझे दूर हटो और मैं अभी भी नहीं अंदर यहाँ पर जा रहा हूँ, मैं जान क्योंकि मैं यहाँ पर मारने के लिए यहाँ पर आया हूँ। वो मुझे वहाँ पर रोकता है और वो गार्ड से कह रहे तुम वहाँ पर खड़े खड़े हो गए यहाँ पर क्या सब कुछ देख रहे हो, आके उसे यहाँ पर क्यों नहीं रोकते बीचिंग। लेकिन वहाँ पर जो उसका झाव होता है उसे कह रहा था इन सभी लोगों को तुम यहाँ पर संभाल तो यहाँ पर सकते हो ना। वो गार्ड में वहाँ पर आपस में बातचीत करने लगता है, क्या एक बंदा हमें यहाँ पर रोक सकता है, बिल्कुल मुझे ऐसा तो यहाँ पर नहीं लगता। चलो इसके ऊपर अभी यहाँ पर अटैक करो, लेकिन जाओ तो बहुत यहाँ पर पावरफुल होता है और वो एक ही एक पंच में से भी जितने भी गार्ड होते हैं वहाँ पर वो ढेर कर चुका होता है और वो आगे जा रहा होता है। वो कहता है क्या अभी भी तुम्हारे अंदर यहाँ पर इतनी हिम्मत है कि तुम हमें यहाँ पर रोक सकती हो। वहाँ पर अंदर जा रही थी और वो कहती है मेरी आंटी बहुत ही यहाँ पर पावरफुल है, वो देखना वो तुमसे बदला और तुमसे बदला यहाँ पर जरूर लेगी। बीचे कह रहा ठीक है मैं इसके बारे में यहाँ पर ध्यान रखूंगा। हमें उस बिल्डिंग नीलामी हाउस का अंदर का सीन दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पर बहुत सारे टेबलें लगी होती क्योंकि वहाँ पर एक नीलामी होने वाली थी, पूरे वहाँ पर ऑक्शन हाउस वहाँ पर होने वाला होता है। जहाँ कह रहा तुम यहाँ पर आराम से बैठ सकती हो। वहाँ पर 2 लेडी आपस में बातचीत कर रही होती, एक तो यहाँ पर झांग जियाने और एक थी अरे कजन सिस्टर मेरी यहाँ पर भाषण नीलामी, तुम यहाँ पर क्या खरीदने वाले, मैं पेंटिंग खरीदने के लिए यहाँ पर आई हूँ। दूसरी वहाँ पर लेंग फैमिली की लेन होती है और वो कहती है हाँ मैं भी उसी को यहाँ पर खरीदने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। और वैसे बहुत सारे यहाँ पर लोग हैं। बीजे कह रहा होता ये मेरी मोम की जो आखिरी वाली पेंटिंग है उसके बारे में यहाँ पर बातचीत कर रहे। एक वहाँ पर जो एक आर्मी वाला बंदा होता है इसका नाम सू चैन है और वो भी कह रहा होता है कि हाँ बिल्कुल हम चलो उसे यहाँ पर खरीद लेना चाहिए, लेकिन कोई प्रॉब्लम खड़ी यहाँ पर नहीं करना चाहिए। लेकिन जिसकी आंटी की बात करिए वो बहुत यहाँ पर एक पावरफुल यहाँ पर लेडी होती है, जिससे ये लोग भी यहाँ पर बहुत ही डरते और उसके पीछे बहुत सारी फैमिली का यहाँ पर सपोर्ट है, इसलिए सारे लोगों से वहाँ पर डरते और कोई भी उसके बारे में बुरा बिल्कुल यहाँ पर नहीं सोच सकता। तभी वहाँ पर बीचें कहने लग जाता है तुम लोग तो बहुत ही यहाँ पर डरते हो, तुम्हें और तो भी एक लेडी से तुम वाकई में बहुत ही वीक है, बहुत ही यहाँ पर कमज़ोर हो। और वो वहाँ पे सोच रहा होता है जो यहाँ पर आखिरी जो मेरी मॉम की पेंटिंग है मुझे तो मैं यहाँ पर लेके जाऊँगा, कोई भी यहाँ पर दूसरा नहीं लेके जा सकता। तभी सू चेंग वहाँ पर कहता अब तुम यहाँ पर कौन हो और तुम्हारी इतनी बेइज्जती करने की यहाँ पर हिम्मत कैसी हुई, क्या तुम मरना चाहते हो क्या, ऐसे बिल्कुल यहाँ पर मत करो। और वो कह रहा था तुम बोल दी यहाँ पर डरते हो, कहते यू तुम बिल्कुल यहाँ पर समझ में नहीं आ रही। तभी यहाँ पर नीलामी शुरू हो चुकी होती
होती है एंड जो वहाँ पर बोली बोली लगाने वाली लेडी होती है सभी लोगों का स्वागत कर रही होती है। तभी लेन फैमिली की जो लेडी होती है लिन होती है वहाँ पर कह रही थी अभी कोई भी पंगा यहाँ पर खड़ा मत करो और जल्दी ये नीलामी यहाँ पर शुरू होने वाली हो। वहाँ पर बात मान चुका होता है। बीचेंग वहाँ पे सोच रहा होता है एंड वो लेडी भी सोच रही थी ये लेन फैमिली की लेडी वाकई बहुत ही यहाँ पर सुंदर लगती है और वो भी सोच रही थी इस आदमी को कहीं ना कहीं तो मैंने यहाँ पर देखा है। वहाँ पर एक नीलामी होती है जिसमें से एक चीज़ तो वहाँ पर बिक चुकी होती है 3 करोड़ में। दूसरी नीलामी वहाँ पर होती है जो उसकी उसकी मोम ने आखिरी वाली पेंटिंग वहाँ पर बनाई होती है। पेंटिंग जैसे वहाँ पर हटती है उसके फादर एंड उसकी वहाँ पर बचपन की तस्वीर होती है। बीचेंग भी बहुत ही हैरान होता है कि जो मेरी मोम की आखिरी जो यहाँ पर पेंटिंग थी वो तो मेरी और मेरे फादर की यहाँ पर पेंटिंग थी। ये बोली वहाँ पर 1 मिलियन से शुरू हो चुकी थी। दूसरा बंदा 3 मिलियन बोली लगाता है वहाँ पर जो शो होता है। तभी एक बंदा वहाँ पर 5 मिलियन की वहाँ पर बोली लगाता है कि मैं इसे यहाँ पर लेना चाहता हूँ। पीछे मुड़ के देता है कि कौन यहाँ पर खरीदना चाहता है और वो वहाँ पर सन ऑफ सी फैमिली का वहाँ पर बंदा होता है कि ब्रदर सू क्या तुम इस पेंटिंग को मेरे लिए यहाँ पर छोड़ सकते हो क्या, और मुझे उम्मीद है तुम इसे बिल्कुल मेरे लिए यहाँ पर छोड़ दोगे, तुम्हें कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। सू चैन वहाँ पर कहता है ब्रदर अगर बिग ब्रदर मुझसे पहले ही यहाँ पर कह देता तो मैं बिल्कुल इसमें भाग में यहाँ पर नहीं लेता, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, तुम इसे आराम से यहाँ पर खरीद सकते हो, तुम इसे ले सकते हो, कोई भी दिक्कत बिल्कुल यहाँ पर नहीं होगी। तभी वहाँ पर वो लेडी कह रही थी ठीक है 5 मिलियन, अब इससे आगे कोई भी बोली अगर यहाँ पर नहीं लगा रहा तो ये पेंटिंग यहाँ पर सीन फैमिली की यहाँ पर होने वाली है। तभी जो वहाँ पर बीचेंग होता है और वहाँ पर 1 करोड़ की वहाँ पर बोली लगा चुका होता है कि मैं इसके 1 करोड़ की मैं 1 मिलियन सॉरी 1 करोड़ में यहाँ पर देने वाला हूँ। तभी वो बंदा वहाँ पर सू कह रहा था आखिरकार तुम यहाँ पर कौन हो और जो यहाँ पर जो सिन फैमिली तुम उससे पंगा यहाँ पर कैसे ले सकते हो, क्या तुम इनके बारे में कुछ भी यहाँ पर नहीं जानते क्या। और सिन फैमिली का सन भी कह रहा था ब्रदर अगर तुम वाकई में से लेना चाहते हो तुम्हें तहे दिल से तुम्हें माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ ये पेंटिंग तुम मुझे यहाँ पर क्यों नहीं दे दे, मैं तुम्हें रिक्वेस्ट भी यहाँ पर कर रहा हूँ। बीचे कहता है लेकिन मुझे तुम्हारे पेस में कोई भी इंटरेस्ट यहाँ पर नहीं है और ये पेंटिंग मैं ही यहाँ पर लेने वाला हूँ, अगर तुम्हें लेना है तो तुम बोली को एंकरेज यहाँ पर कर सकते हो। तभी वहाँ पर अनाउंसमेंट करने वाले लेडीज से कह रहा होता है अगर इसकी कोई भी बोली यहाँ पर नहीं लगा रहा तो ये पेंटिंग बिल्कुल यहाँ पर मेरी है ना। और वहाँ पर अनाउंसमेंट करने वाली लेडी भी कह रही थी कि हाँ ये पेंटिंग 1 करोड़ में तुम्हारी यहाँ पर हो चुकी है, डस्ट इफेक्ट यहाँ पर पेंटिंग। तभी सिन फैमिली का बंदा कह रहा होता है इस बंदे के बारे में यहाँ पर मुझे जितनी डिटेल हो सके उतनी सारी मुझे यहाँ पर लगाओ, आखिरकार ये कौन है जो मेरे क्लब यहाँ पर जाने की हिम्मत करता है। तभी वहाँ पर अनाउंसमेंट करने वाली लेडी कहती है कि देखो बासु यहाँ पर नीलामी खत्म हो चुकी है, रात को यहाँ पर एक पार्टी होने वाली है जिसमें डांस भी होगा तो सारे लोग यहाँ पर आ सकते हैं, कोई भी दिक्कत बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं होगी। तभी बीचिंग वहाँ पर कह रहा होता है मिस लेंज मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा क्या वो मेरे डांस पार्टनर यहाँ पर बनना चाहेगी कल रात के लिए। और वहाँ पर वो बहुत ही हैरान होता है चूसू चैन की ये तो मेरी यहाँ पर मेरी मंगेतर तुम इसके साथ ऐसे यहाँ पर कैसे कसे मेरे यहाँ पर फियोंसी है। तभी वहाँ पर मिस लैंड कह रही थी कि मैं यहाँ पर क्या बात कर रहा हूँ, मैं कब तुम्हारे यहाँ पर फियोंसी बनी है। वो कह रहा था लेकिन ग्रैंड पाने हम तुमसे यहाँ पर सब कुछ बातचीत यहाँ पर कर तो ली थी ना। मिस लैंड वहाँ पर कहती देखो वो ग्रैंड पा की यहाँ पर बात थी और उन्हें बातों को यहाँ पर इग्नोर करना यहाँ पर बहुत ही अच्छा होगा। और इसके सिवा तो यहाँ पर दूसरी बात है इस बंदे से मुझे लवर फर्स्ट साइड यहाँ पर होगा, इसे देखते ही मुझे यहाँ पर इससे प्यार हो गया, तुम मानो या मत मानो लेकिन इससे मुझे यहाँ पर प्यार हो गया। बंदा भी इनकार करता है क्या ऐसा कभी यहाँ पर नहीं हो सकता, तुम उसे देखने के फर्स्ट लव साइड यहाँ पर कैसे हो सकता है, बिल्कुल यकीन नहीं कर सकता। उसी को यकीन दिलाने के लिए उस बंदे को चेयर पर रख दी और उसे वहाँ पर एक किस करती लो मेरी बात सुनो किस करती या फिर हमें ऐसे यहाँ पर दिखाया जा रहा था बट उसने किस वहाँ पर किया नहीं होता शायद एक्चुअली में। और वो बंदा बहुत ही हैरान होता है कि तुम ऐसा यहाँ पर कैसे कर सकते हो। और अब फाइनली तुम अब यहाँ पर यकीन तो करते हो ना कि इस बंदे में यहाँ पर प्यार कर चुके हो फर्स्ट नजर वाला। और उसे वो वहाँ पर लेके जाने लग जाती कि चलो मेरे पीछे पीछे यहाँ पर आओ, तो ऐसे ही यहाँ पर बातें करता रहता है, इसके ऊपर बिल्कुल भी यहाँ पर ध्यान मत देना। वो उसे वहाँ पर रोकने के लिए कहता है। कुछ दूर आने के बाद उसके हाथ को वहाँ पर छोड़ देती और कहती मेरी यहाँ पर मदद करने के लिए थैंक यू यहाँ पर सो मच। वो बहुत ही मुझे यहाँ पर परेशान भी कर रहा था। बीचेंग भी कह रहा होता कि ठीक है मेरा नाम यहाँ पर बीचेंग है और मुझे भी तुमसे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर इसके बारे में बातचीत करनी थी, क्या मुझे बताओ तुम जाओ लीन जाओ युवान के बारे में कुछ यहाँ पर जानती वानती हो क्या। और बहुत ही वहाँ पर हैरान हो जाते कि सब कुछ किस तरह की यहाँ पर बातें करा कि आंटी झाओ युवान से इसका कोई यहाँ पर मतलब बस सिंपल वर्डों में उसकी मोम की बात करा ठीक है ना, क्या तुम उसे इतनी जानते क्या उसके बारे में तुम यहाँ पर कुछ जानते वानते थे क्या। और ऐसा लगता है तुम उसके यहाँ पर बैठे यहाँ पर हो क्या। तभी वो बंदा जो सीन होता है सीन वहाँ पर कह रहा होता है कि ओ हो तो अब समझा मैं, ये तो यहाँ पर एक ड्रिलर का यहाँ पर बेटा मालूम होता है। और वो कहता है क्या तुमने अभी भी मुझे यहाँ पर क्या कहा, जरा एक बार फिर से कहना। वो कहता है तुम यहाँ पर एक ड्रग डीलर की यहाँ पर एक औलाद, बहुत सारे यंग लड़कों की
यहाँ पर तबीयत आदत को यहाँ पर पूरा बिगाड़ दिया है और तुम्हारी मॉम बिल्कुल इसके यहाँ पर लायक थी और पूरे यूनजो में इसकी ये बातों यहाँ पर फैली हुई है। किसने कितने गंदे गंदे यहाँ पर काम करे हुए थे और बीचे को बहुत ही गुस्सा आता है, बहुत ही खच के एक वहाँ पर किक मारता है कि लो तुम यहाँ पर मरने के यहाँ पर लायक हो। अब मरा होता ये तो नहीं पता, लेकिन वो कह रहा है आखिरकार तुम्हारे ऐसा करने की यहाँ पर हिम्मत कैसी हुई। तुम मेरी बात सुनो, तुमने मेरी मॉम के बारे में जो भी कुछ यहाँ पर बातें गई ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि तुम कौन हो, तुम्हारे पीछे कितनी फैमिलियाँ यहाँ पर है, सबको मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा अगर कोई मेरी मॉम के बारे में सब कुछ इतनी यहाँ पर बातें कहेगा। और उनकी आज यहाँ पर डेथ एनिवर्सरी है, तुम उनसे यहाँ पर माफ़ी मांगनी चाहिए और तुम उन्हें यहाँ पर बेइज्जत करे वो भी मेरे यहाँ पर सामने। और तुम लोग मेरी यहाँ पर बात सुनो, अगर तुमने सही सही डिटेल मुझे यहाँ पर नहीं बताए तो मुझसे बुरा यहाँ पर कोई नहीं होगा। वहाँ पर एक लेडी होती वहाँ पर रोते रोते कहने लग जाती कि मैंने बेशक ये सब कुछ मुझे यहाँ पर फोर्सफुली यहाँ पर किया करना था, नहीं तो मैं बिल्कुल यहाँ पर नहीं करना चाहती थी। ये जो कुछ भी कहा मैंने सब कुछ ज़बरदस्ती यहाँ पर किया था शिपिंग कंपनी में। तो तुम्हारा ब्रदर भी यहाँ पर काम करता और उसने भी तुम्हारा यहाँ पर साथ दिया है, तभी तुम यहाँ पर कह रहे थे कि तुम्हें फोर्सफुली यहाँ पर काम दिया गया था, तुम इसे बिल्कुल करना नहीं चाहती तभी तुमने ये काम यहाँ पर किया। बिल्कुल मैं यहाँ पर यकीन नहीं करता। तभी वो जाओ से वहाँ पर क्यों जाओ से कहता है जरा जितने भी यहाँ पर सब होते हो यहाँ पर लेके तो आओ, ऐसे बिल्कुल यहाँ पर नहीं मानने वाली। जितने भी वो कागज होते हैं वहाँ पर उसके मुँह के ऊपर वहाँ पर फेंक देता है और जितने भी आसपास जो पार्टी में बड़े बड़े जो लोग होते हैं वो भी वहाँ पर उन कागज उठा के वहाँ पर देखने लग जाते हैं और वो आपस में बातचीत करे। जो बंदा तो बिल्कुल यहाँ पर सही कह रहा है, इन कागजों के हिसाब से यहाँ पर बिल्कुल ऐसा लग रहा है जो लिन जियोआन है और एक साथ बहुत बड़ा यहाँ पर धोखा हुआ है। और ये जितने भी जो यहाँ पर 4 बड़ी बड़ी फैमिली है या फिर ड्रग ये करती है ड्रग का यहाँ पर संबंध तो और यहाँ पर दूसरे की रिकॉर्डिंग, लेकिन जाओ तो बिल्कुल यहाँ पर निर्दोष थी। वो भी देख के बहुत ही हैरान होती कि तुम्हें आखिरकार ये सबूत यहाँ पर कहाँ से मिला। और जो यहाँ पर एक ड्रग डीलर था उसके गोली मार के यहाँ पर हत्या कर दी गई है और वो बिल्कुल यहाँ पर जिंदा वापस मतलब मर चुका है। उधर से मुझे सब कुछ यहाँ पर आइटम मिले। वो कहते क्या तुम यहाँ पर क्या बात करो, बंदा यहाँ पर मर चुका है। कि हाँ हम यहाँ पर मर चुका है और मैं तुमसे बिल्कुल यहाँ पर मजाक नहीं कर रहा कि तुम्हारा पर्दा यहाँ पर पास हो चुका है, तुमने जो कुछ भी यहाँ पर किया सब कुछ जानबूझकर यहाँ पर किया। एक और अमीर आदमी वहाँ पर कहता है कि तुम हमारे ऊपर इस तरह आरोप कैसे लगा सकते हो सिर्फ इन कुछ कागज के तोड़ की यहाँ पर मदद से। और ये बंदा यहाँ पर जो झांग फैमिली का जो यहाँ पर झांग होता है और वैसे इनका नाम कुछ काम आने वाला नहीं क्योंकि ये सीजन तो यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, इस एपिसोड में यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। वो लड़की उससे हेल्प मांग रही थी कि तुम्हें यहाँ पर हमारी मदद करनी होगी। ये बंदा हमारे ऊपर यहाँ पर आरोप लगा रहा है कि हमने सब कुछ यहाँ पर जानबूझकर किया था, इसकी मॉम को यहाँ पर मरवाया था, सब कुछ हमने यहाँ पर किया था। वो कुछ गार्ड से अटैक करने के लिए वहाँ पर कह चुका था, लेकिन बीचेंग के पास तो उसका वहाँ पर झाव होता है जो खुद ही वहाँ पर लड़ता रहता है यार। और वो कहता है जाके उन्हें यहाँ पर संभालो जाओ क्यों। वो एक ही बजे में जाता है, फिर से उन्हें वहाँ पर मार देता है। वो लड़की फिर से वहाँ पर हैरान होती है और वो कहता है ठीक है बॉस मेरा काम यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, मैंने इस बार जान से यहाँ पर मार दिया, कोई भी यहाँ पर नहीं बचा होगा, तुमने बहुत यहाँ पर अच्छा काम किया। वो लेडी भी वहाँ पर गिर जाती है कि तुम यहाँ पर क्या करने वाले हो। तभी बीचे वहाँ पर अपनी जो टाई को थोड़ा ढीला करते हुए गया तो गलत मत समझना, कुछ भी यहाँ पर नहीं करने वाला, तुम्हें 1 मंथ का यहाँ पर टाइम देता हूँ। जितने भी बड़ी बड़ी यहाँ पर फैमिली है मेरी मॉम से वो उनकी कब्र पे जाके वहाँ पर माफ़ी मांगे। अगर उन्होंने बिल्कुल यहाँ पर ऐसा नहीं किया तो याद रखना मैं तुम्हारे बहुत ही गंदी हालत यहाँ पर कर दूँगा। तुम जितनी भी बड़ी बड़ी यहाँ पर फैमिली है वो ऐसा कह के वहाँ से वो जा रहा होता है। एक बंदा उसे वहाँ पर देखने लग जाता है और वो कह रहा होता है ये बंदा बहुत ही खतरनाक यहाँ पर मालूम होता है। उसके हाथ पकड़ते हुए कहती हमें जल्दी से कुछ जो यहाँ पर बड़ी बड़ी फैमिली है उनसे यहाँ पर हाथ उसे हेल्प के लिए यहाँ पर कहना होगा। अब पता नहीं दोनों में से कौन सोच रहा, लेकिन वो इसे बिल्कुल यहाँ पर जाने नहीं दे सकते, इसे अभी कभी यहाँ पर मारना होगा नहीं तो ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। 4 फैमिली का सीन दिखाया जा रहा था जो आपस में बातचीत कर रही थी कि वाकई में हमें उसकी बात माननी चाहिए फिर यहाँ पर नहीं माननी चाहिए। ओल्ड मैन कह रहा होता चलोगा जो सब कुछ यहाँ पर देखा जाएगा, लेकिन आखिरकार उसकी जो यहाँ पर जो जियान ली है उसकी वो यहाँ पर बड़ा भाई है तो बिल्कुल हमें कुछ ना कुछ तो यहाँ पर करना होगा। लेकिन वो जब तक यहाँ पर नहीं आता हम कुछ भी यहाँ पर फैसला डिसीजन बिल्कुल यहाँ पर नहीं ले सकते। सबसे पहले उसे यहाँ पर आने दो, होगा जो सब कुछ यहाँ पर देखा जाएगा, लेकिन हम उसकी बात बिल्कुल यहाँ पर नहीं मानने वाला। ये चीज़ तो हम बिल्कुल यहाँ पर कन्फर्म यहाँ पर
पर कर चुके हैं। एंड जो जियान लाई है, बेशक हमने उसे यहाँ पर पाल पोस के यहाँ पर बड़ा किया है, तो वो हमारा साथ या उसका वो बड़ा भाई तो है सही, कोई भी शक की बात बिल्कुल यहाँ पर नहीं है, वो कोई भी अननोन नहीं है। तभी वहाँ पर झांग का सीन दिखाया जा रहा, बेचिंग का सीन दिखाया जा रहा होता है, जो वहाँ पर किस झांग के साथ किसी जगह पे अपने घर के साइड वहाँ पर आया होता है। एंड तभी वहाँ पर वो अंदर से एक लेडी भागती हुई आती है। अब यहाँ पर एक और लेडी आ चुकी है, इसके बारे में कुछ भी अता पता मुझे नहीं है, लेकिन इसका नाम यहाँ पर फेंग ही होता है। और वो कहता, ब्रदर तुम बहुत ही दिनों बाद तुम यहाँ पर आए हो, कहते हे फेंग से तुम आखिरकार यहाँ पर इस टाइम यहाँ पर कर क्या रहे हो, कहते ये मेरी मर्जी थी इसलिए मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। क्या हुआ, क्या कुछ तुम्हें यहाँ पर प्रॉब्लम है क्या? चलो ऐसा करो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी एक कॉफ़ी यहाँ पर बनाई है, जरा उसे टेस्ट करके यहाँ पर मुझे बताओ ना। और चलो कुछ तुमसे यहाँ पर बातचीत भी यहाँ पर करनी है। उसे लेके अपने रूम में अपने वहाँ सोफे पे वहाँ पर बैठ जाती है। बीच में वहाँ पर चाय वाय पी रहा होता है। वो कहता है बहुत लंबा टाइम हो चुका है, तुम ऐसा क्यों नहीं करते हैं, हम रात का डिनर यहाँ पर साथ में क्यों नहीं करते? मुझे बहुत ही पुरानी यहाँ पर शराब भी यहाँ पर मिली है, बहुत ही इंजॉय यहाँ पर करेंगे। बीच में कहता है लेकिन मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं रात में ठीक से ड्राइव में बिल्कुल यहाँ पर नहीं कर सकता। वो ठरकी अंदाज में वहाँ पर कहती, और तो तुम मेरे यहाँ पर ड्राइव करना चाहते हो? वो कह रहा था तुम अभी बिल्कुल नहीं बदली, तुम बिल्कुल वैसे की वैसी हो जिसे मैं तुम्हें छोड़ के वहाँ पर आया था। तभी मैं वहाँ पर एक रूम में वेट कर रहा होता है। एक सोल्जर कह रहा होता है कि अभी जल्दी वहाँ पर आने वाला है सीनियर, तो तुम्हें कुछ टाइम यहाँ पर वेट करना होगा। फिर उनका वहाँ पर हेड आ चुका था। ये अलग कंट्री का मतलब अलग स्टेट का यहाँ पर ये हेड होता है। वहाँ पर आने के बाद कहता है तुम्हारे खिलाफ बहुत सारी यहाँ पर कंप्लेंट आई है कि तुमने एक पूरी सिटी को मतलब एक पूरी आर्मी को अपने लिए यहाँ पर यूज़ किया। ये बिल्कुल यहाँ पर अच्छा नहीं है, इसलिए जो तुम्हारा जो भी यहाँ पर ओहदा है वो यहाँ पर छीन लिया यहाँ पर जाएगा, और तुम्हें यहाँ पर पनिशमेंट भी यहाँ पर ज़रूर यहाँ पर मिलेगी। मतलब उसका नाम वहाँ पर अलग होता है, कुछ वहाँ पर फैंसी कुछ ऐसा यहाँ पर नाम होता है, मतलब बैकग्राउंड सर ने बिल्कुल उसका वही वहाँ पर होता है। बीचिंग भी वहाँ पे सोच रहा था, शायद ऐसा लगता है जो इसका यहाँ पर सर नेम है ये उसके खातिर मुझसे कुछ पंगा लेने के लिए यहाँ पर आया है, नहीं तो ये बिल्कुल मुझसे पंगा लेने के लिए यहाँ पर नहीं आता। तो मैं सब कुछ समझ चुका हूँ कि मुझे अब इसके साथ यहाँ पर क्या करना है। ऐसे तो बिल्कुल यहाँ पर बात नहीं मानने वाला। बीचिंग बिना कुछ सोच समझे उनके वहाँ पर अटैक कर चुका था कि तुम मुझे इतनी आसान से गिरफ्तार यहाँ पर नहीं कर सकते। आखिरकार मैं भी एक यहाँ पर जर्नल हूँ और कम से कम 5 साल हो गए मुझे यहाँ पर काम करते हुए। और वो कह रहा था तुमने अटैक करके बिल्कुल यहाँ पर अच्छा नहीं किया। जो बाजू वाला बंदा होता है वो कह रहा था ऐसा लगता है कुछ बहुत ही बड़ी गलतफहमी हुई है जनरल, तुम्हें दूसरे जनरल के ऊपर इस तरह अटैक बिल्कुल यहाँ पर नहीं करना चाहिए। बीचिंग बिल्कुल वहाँ पर रेडी होता है, तभी वो अपने क्लॉक में कुछ बटन होता है उसे वहाँ पर दबा चुका होता है। और अचानक वहाँ पर कह रहा था मैं किसी को भी यहाँ पर माफ़ नहीं करने वाला, भले मैं तुम्हें भी यहाँ पर माफ़ नहीं करने वाला। अब जो होगा सब कुछ यहाँ पर होके रहेगा, तुम सारी बातों को यहाँ पर इग्नोर कर रहे हो, लेकिन मैं इतनी आसानी से किसी बात को मैं बिल्कुल जाने यहाँ पर नहीं दूंगा। उसने बटन को प्रेस कर दिया होता है। वो कह रहा था अब जो कुछ होगा वो सब कुछ तुम्हारी किस्मत के ऊपर यहाँ पर निर्भर करता है, उसमें मेरा कोई भी यहाँ पर दोष नहीं है। नहीं मैं ऐसा करने के बारे में यहाँ पर सोच रहा था, लेकिन अचानक बाहर का सीन दिखा जा रहा होता है। बाहर बहुत सारे वहाँ पर धमाके हो रखे होते, तभी एक बंदा आता है, कह रहा होता है पूरी आर्मी यहाँ पर आ चुकी है जनरल, अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए। वो देख के बहुत ही हैरान होता है कि यहाँ पर आखिरकार कैश ने अपनी पूरी आर्मी को यहाँ पर बुला लिया गया। बीचिंग उसे कहने लग जाता है ये लोग यहाँ पर कह रहे थे कि मैंने यहाँ पर अपने हिसाब से अपनी आर्मी को मैंने यहाँ पर यूज़ किया, तो बिल्कुल मैं अब भी वही यहाँ पर करने वाला हूँ। ऐसा करो जितने भी इनके कंट्रोल की इनकी आर्मी के कंट्रोल में जो यहाँ पर एरिया ना सारे को तुम यहाँ पर कंट्रोल में ले लो, और गवर्नर से मैं यहाँ पर बातचीत कर लूँगा, जो कुछ भी यहाँ पर होगा सब कुछ मेरे अंडर में यहाँ पर होना चाहिए। तभी वो कह रहा होता है कि इसका यहाँ पर क्या करना चाहिए। बीचिंग कह रहा था यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर एक काल कोड रहना, चलो ऐसा करो इसे उसके अंदर यहाँ पर डालते तो कोई भी दिक्कत बिल्कुल यहाँ पर नहीं होगी। और वहाँ से वो जाने लग जाता है कि जो सी फैमिली है वो तुमसे बदला यहाँ पर जरूर लगी। तभी बीचिंग के पास वहाँ पर जाओ आते हुए कह रहा था जो यहाँ पर जियांग जो लाई है अभी उसके बारे में यहाँ पर मालूम चला है कि अभी यहाँ पर अस्पताल के अंदर कम से कम वो कोमा की साइड में वो यहाँ पर जा चुकी, क्योंकि उसके जो इलाज के जो यहाँ पर खर्च थे वो जियांग फैमिली ने बिल्कुल यहाँ पर नहीं दिए। भले उनके कंपनी यहाँ पर हैंड ओवर पूरी कंपनियों ने यहाँ पर मिल चुके, लेकिन तभी उनके खर्चे देने वहाँ पर बंद कर दे। बीचिंग सोचने लग जाता है उन
उन लोगों ने मेरी सिस्टर को जो यहाँ पर खर्चे थे उन्हें देना यहाँ पर कैसे बंद कर दिया, जबकि पूरी कंपनी पूरे पैसे सबके उनके पास यहाँ पर मालूम होते। ऐसा लगता है वो बिल्कुल अब ऐसे यहाँ पर नहीं मानने वाले। उन लोगों ने पूरी यहाँ पर पूरे पैसों पे यहाँ पर काबू बना लिया है और वो इलाज के लिए एक भी फूटी कौड़ी यहाँ पर नहीं दे रहे। और उनकी यहाँ पर हिम्मत कैसी हुई इतना सब कुछ यहाँ पर करने की। उन लोगों से मैं यहाँ पर बदला तो मैं यहाँ पर लेके रहूँगा, और अगर किसी ने भी मेरी बहन को यहाँ पर चोट पहुँचाने की हिम्मत की तो बिल्कुल किसी को मैं यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ने वाला। सबके से मैं यहाँ पर बदला लूँगा, और खासकर उस फैमिली से मैं यहाँ पर बहुत ही बदला लूँगा जियांग फिल्म। चलो सबसे पहले हॉस्पिटल जाके मुझे यहाँ पर देखना होगा कि आखिरकार जो मेरी यहाँ पर सिस्टर है वो किस हालत में यहाँ पर है। अब मैं हॉस्पिटल का सीन दिखाया जा रहा होता है, वहाँ पर एक लड़की होती है और वो कह रही थी क्या तुम जियान लाइन के यहाँ पर ब्रदर हो क्या। इसका नाम यहाँ पर वांग रोन रोन होता है, और वो कहती क्या तुम यहाँ पर उसके बिग ब्रदर हो गया। वो कहता हाँ मैं उसका यहाँ पर बिग ब्रदर हूँ, और तुम यहाँ पर कौन हो और तुम्हारा नाम क्या हो। तुम उसकी यहाँ पर दोस्त बहुत ही अच्छी दोस्त समझ सकते हो। मेरा नाम यहाँ पर रोन है, और कम से कम मैंने अभी कुछ टाइम पहले यहाँ पर इस दिन का तो मैंने यहाँ पर जो बिल एडमिट था मैंने बिल तो यहाँ पर दे दिया कम से कम 1 मिलियन, और तुम्हें मुझे यहाँ पर देना होगा। बीचेंग भी कह रहा था क्या 1 मिलियन बहुत ही बड़ा यहाँ पर खर्चा हुआ है, और कहते हाँ ये तुम्हें यहाँ पर देना होगा। ऐसे मैंने यहाँ पर नहीं दिया, बहुत ही भारी बड़ी रकम है। बेशक हमारी फैमिली बहुत ही अमीर है, लेकिन जियांग फैमिली ने 1 रुपया भी यहाँ पर नहीं दिया, तो मुझे यहाँ पर देना पड़ा होगा। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। वहाँ पर वो डॉक्टर आया था जो पर्सनली उसका वहाँ पर इलाज कर रहा था। वो लोग बात कर रहे थे कि मैंने कल का बिल तो मैंने यहाँ पर चुका दिया, आज भी बिल होने वाला है, और जो इसकी जियांग फैमिली है वो बिल्कुल यहाँ पर मदद नहीं करने वाली, तो तुम्हें यहाँ पर देना होगा। और हर दिन कम से कम यहाँ पर 1 मिलियन का यहाँ पर खर्चा आता है। डॉक्टर आने के बाद कह रहा होता है ये कल का खर्चा था, लेकिन आज का जो आगे आने वाला 1 मंथ का खर्चा तुम्हें यहाँ पर हमें पे करना होगा। वो बहुत ही हैरान होता है कि ऐसी कौन सी दवाई तुम यहाँ पर यूज़ करो जिसका प्रतिदिन 1 मिलियन का यहाँ पर खर्चा आता है। डॉक्टर वहाँ पर बताने लग जाता है, लेकिन उस बीमारी के बारे में मैंने गूगल पे सर्च किया था तो मुझे वहाँ पर दिखाई दिया था कि ये बीमारी इस तरह की है जिसमें तुम्हें दिन भर यहाँ पर नींद आती है और तुम सोते सोते भी यहाँ पर मर सकते हो। वो कह रहा था ठीक है पहले मैं अपनी सिस्टर को यहाँ पर देखना चाहूँगा, उसके बाद ही मैं सब कुछ यहाँ पर कर सकता हूँ। और डॉक्टर भी सोच रहा होता है जो यहाँ पर जियांग ने मुझे यहाँ पर पैसे दिए इससे मैं अच्छी खासी यहाँ पर मोटी रकम में यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ इसके सिस्टर के यहाँ पर रिकॉर्डिंग में। वो अपने सिस्टर को देख रहा था और वह कह रहा था चिंता मत करो तुम्हारा भाई आ चुका और तुम्हें इतने खास कुछ को भी यहाँ पर बीमारी नहीं है, ये तो बहुत ही जल्दी यहाँ पर ठीक हो जाएगी। अपने पास से एक मेडिसिन निकालते हुए उसे वो वहाँ पर खिला देता है। और गाइस वीडियो यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है, इसका जितने चैप्टर आए थे मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ और अब नए चैप्टर नहीं आ रहे। शायद सीज़न 1 यहाँ पर एंड हो चुका है, जब आएगा तो सीज़न 2 एक्सप्लेन करेंगे। वैसे स्टोरी में इतना मज़ा बिल्कुल नहीं आ रहा और वैसे भी लास्ट चैप्टर था एक्सप्लेन कर चुका हूँ। चलो मिलते हैं नई सीरीज में।